स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। सिग्नल सिस्टम में आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन की। ओके, तो कैसे फॉलो करता है कैसे नहीं करता वो देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता ही है। ए ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ओके, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो कन्वोल्यूशन में कैसे करेंगे हम, एफ टी कन्वॉल्व विथ एच वन टी प्लस एच टू टी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एफ टी कन्वॉल्व विथ एच वन टी प्लस एफ टी कन्वॉल्व विथ एच टू टी, ये होना चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मैं आपको बता दूं पहले तो, ठीक है। तो इस टाइप से फॉलो करेगा। अब जैसे सिस्टम है एफ टी, कोई दो पैरेलल सिस्टम है, ठीक है, तो एल टी आई पैरेलल सिस्टम है, एल टी आई। ओके, अब इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो एच वन टी है, एच वन टी, और एक इसके जस्ट पैरेलल में है, एल टी आई सिस्टम है वो भी, और उसका रिस्पॉन्स है एच टू टी। ओके, तो यहाँ पे दोनों का क्या होगा, समेशन होगा दोनों सिस्टम का। उसके बाद जो आउटपुट रहेगा वो क्या होगा, वो एफ टी, मतलब यही होगा जो लिखा है मैंने, एफ टी कन्वॉल्व विथ एच वन टी और प्लस एफ टी कन्वॉल्व विथ एच टू टी होगा। ओके, तो ये जो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, सिंगल सिस्टम बन जाएंगे। या तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, एल टी आई सिस्टम है, ठीक है, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, एच वन प्लस एच टू कर सकते हैं हम डायरेक्ट यहाँ से देख के। और इसका इनपुट में क्या है, एफ टी है, ये इससे कन्वॉल्व होगा, तो आउटपुट में क्या आएगा हमारे, यही वैल्यू आएगी। ओके, तो ये फॉलो करता है। तो याद रखिए, नोट में लिख लीजिए आप, मैं बोल देता हूँ कि एनी नंबर ऑफ सिस्टम कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, एनी नंबर ऑफ सिस्टम कनेक्टेड इन पैरेलल can be combined into single system whose impulse response sum of whose impulse response, ये impulse response sum of all individual responses। ओके, तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप सभी को पता ही होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है ए क्रॉस फिर बी क्रॉस सी इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी और टोटल का क्रॉस सी से, ठीक है। तो ये होती है सेम, इसमें अप्लाई होगी कन्वोल्यूशन में, एफ टी कन्वॉल्व विथ एच वन टी कन्वॉल्व विथ एच टू टी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ टी कन्वॉल्व विथ एच वन टी टोटल कन्वॉल्व विथ एच टू टी। ये फॉलो करना चाहिए प्रॉपर्टी को, और ये फॉलो करता है। जैसे एक एल टी आई सिस्टम है, तो इसका इनपुट क्या है, एफ टी है, इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है इसका, एच वन टी है। ओके, तो इसका जो कन्वोल्यूशन होगा और आउटपुट होगा वो क्या होगा, एफ टी कन्वॉल्व विथ एच वन टी होगा। अब इसके सीरीज में एक और एल टी आई सिस्टम लगा हुआ है, ओके, उसका है एच टू टी। अब देखिए ये वैल्यू इससे अब कन्वॉल्व होगी, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, आउटपुट इसका एफ टी कन्वॉल्व विथ एच वन टी पहले का जो आया, फिर टोटल कन्वॉल्व होगा एच टू टी से। ओके, तो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब ये देखिए, या तो दो इस टाइप से हम सॉल्व कर लें, या तो एक बना लेते हैं, एक सिंगल एल टी आई सिस्टम, ओके, और उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स को ही हम डायरेक्ट कन्वॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद इसमें इनपुट जो है एफ टी है, तो डायरेक्ट इससे कन्वॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, एफ टी कन्वॉल्व विथ टोटल एच वन कन्वॉल्व विथ एच टू, ठीक है। तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। ओके, तो नोट में आप लिख लीजिए, क्या लिखना है नोट में, एनी नंबर ऑफ सिस्टम कनेक्टेड इन कैस्केड फॉर्म, कैस्केड या सीरीज फॉर्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कंबाइन इनटू सिंगल सिस्टम
सिंगल सिस्टम में हमने बना दिया। whose impulse is convolution of all the individual impulse responses। ठीक है, तो इनका टोटल का इंडिविजुअल के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जल्दी से इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि आईएएस में और गेट में आ चुका है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रिस्पांस ऑफ फॉलोइंग डिस्क्रीट टाइम सिस्टम फॉर इनपुट, दिया हुआ ये, और एक ये डायग्राम दिया हुआ है। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सिस्टम है, उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स दिए हुए हैं और वो कुछ कैस्केडेड फॉर्म और कुछ मिक्स फॉर्म में, हाइब्रिड फॉर्म में है। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इन दोनों से। ये कैसे फॉर्म में है, ये फॉर्म में है पैरेलल में, तो इसको पैरेलल करके सिंगल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू एन माइनस सिक्स माइनस यू एन माइनस सेवन, ये होगा। चलिए, अब ये देखिए ये दोनों हैं। अब इससे हम कुछ फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियोस में, वो था यू एन माइनस यू एन माइनस वन, ये क्या होता है, डेल एन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी देखिए एक ही का गैप है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखा जाए तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी डेल एन एन माइनस सिक्स। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई दिस। तो हम इस वाले को रिप्लेस करके दोनों को डायरेक्ट यहाँ पे एक सिंगल एलटीआई इम्पल्स सिस्टम बना सकते हैं डेल एन माइनस सिक्स का। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया। चलिए, उसके बाद ये देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट नया बना देता हूँ मैं आपको। ये हो गया डेल एन माइनस सिक्स, उसके बाद जुड़ा है यू एन प्लस टू, और नीचे एक पैरेलल में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में हमारे जुड़ा हुआ है एक और। चलिए, तो इस टाइप से कुछ फंक्शन हमें मिल जाएगा। डेल एन माइनस सिक्स हो गया, और ये इसके साथ सीरीज़ में, सीरीज़ में तो ये इसके इनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल एन माइनस सिक्स इंटू यू एन प्लस टू। ओके, अब कन्वॉल्व विथ टू। अब मैंने आपको बताया था कोई भी फंक्शन, ये इसको हम एक फंक्शन एज्यूम कर लें, वो अगर इम्पल्स के साथ इनटू होता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इम्पल्स की वैल्यू की शिफ्टिंग के साथ होगा, मतलब एफ एन माइनस सिक्स करके हो जाएगा फंक्शन जो भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यू एन प्लस टू माइनस सिक्स क्या बन जाएगा, यू एन माइनस फोर आ जाएगा। तो इन दोनों को हम रिप्लेस करके, ये दोनों को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यू एन माइनस फोर लिख सकते हैं। ओके, तो ये दोनों को रिप्लेस कर दिया हमने, यहाँ पे क्या आ गया, यू एन माइनस फोर आ गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों फिर कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, पैरेलल में हो गए तो फिर हम एज इट इज सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, यू एन माइनस फोर माइनस यू एन माइनस फाइव। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, यू एन माइनस फोर आ जाएगा, यू एन माइनस फोर, सॉरी डेल एन माइनस फोर आ जाएगा। ये देखिए जैसे डेल एन माइनस सिक्स है वैसे ही ये फॉर्मूले से जो मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था। ठीक है, तो डेल एन माइनस फोर आ गया। चलिए, तो ये सिंगल पूरा सिस्टम रिप्लेस होके क्या बन गया, डेल एन माइनस फोर बन गया। ओके, अब इसमें इनपुट क्या एफ एन है और इनपुट ये दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए, तो फंक्शन क्या बन गया, डेल एन माइनस फोर में जब इसका इनटू हो रहा है तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। कोई भी फंक्शन में इम्पल्स का अगर कन्वॉल्व करेंगे तो फंक्शन में क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी एन माइनस फोर की। ओके, अब यहाँ पे फोर है तो एन फोर की शिफ्टिंग हो जाएगी। अब ये देखिए फंक्शन क्या दिया है, ये दिया जीरो, इसका यहाँ से स्टार्ट है, तो क्या है, अब इसमें फोर की शिफ्टिंग करेंगे, फोर की शिफ्टिंग करेंगे तो ये वैल्यू फोर उधर शिफ्ट होगी राइट साइड, तो चार जीरो हमें ऐड करने पड़ेंगे जिसे हम जीरो पैडिंग कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले की वीडियो में पढ़ा चुका है, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फोर जीरो ऐड कर दिए, वन टू थ्री फोर, तो ये यहाँ पे जीरो की मार्किंग हो गई। ओके, यहाँ से हमारा चालू, ये जो वैल्यू आई एफ एन माइनस फोर, यही हमारी क्या हुई आउटपुट, और वाई टी हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आ चुके हैं, काफ़ी इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सॉल्व करने बहुत इजी है। आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़रूर इसे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा एलटीआई सिस्टम की, जैसे एलटीआई सिस्टम में कॉजल और स्टेबिलिटी हो गया, कॉजल हो गया, और डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी जो हैं, ठीक है, तो वो मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं आइगन फंक्शन की बात करूँगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गेट एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चन आ चुके हैं, वो देखेंगे। तो थैंक यू।